बिब्लोमेट्रिक्स कैसे इसको इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना है। आर एंड आर स्टूडियो हमने बात किया था। देन आर स्टूडियो पे आपको इसको रन करना होता है। देन यू विल हैव दिस न्यू विंडो इन योर ब्राउज़र, जहाँ पे कि आपको डेटा लोड करना होता है। लोड डेटा पे यहाँ पे आपको आना है, रॉ डेटा सिलेक्ट करना है। जैसे स्कूपर्स हम ले लेते हैं, मैं लोकेट करता हूँ जहाँ पे मेरा डेटा है। मेरा फाइल है यहाँ पे, तो एक स्कूपर्स का हमको डेटा लेना है। कहाँ गया? ओके, चलो इसको स्कूपर्स का एक डेटा ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ऑथर CSV। लेट्स प्रोसेस इट। तो यहाँ पे जब आप प्रोसेस करते हो तो ये रीड करेगा, आपको बता देगा कि जो डेटा आप प्रोसेस कर रहे हो 1898 डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, एंड यू विल गेट इट इन टेबुलर फॉर्म एज वेल। एंड इसको आपको नाउ प्रोसेस करना है। आप फिल्टर पे जाके फिल्टर इट आउट कर सकते हो, ओवरव्यू पे देख सकते हो कि जो मेन इन्फॉर्मेशन है क्या। एंड यहाँ पे आप देखो जैसे कि एनुअल साइंटिफिक प्रोडक्शन है, एवरेज साइटेशन पर ईयर है, देन यू हैव ऑथर इन्फॉर्मेशन, ऑल ऑफ दैट, यू नो, सो मेनी थिंग दैट यू कैन एबल टू डू अगर आप बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस परफॉर्म करना चाहते हो। तो ये जो है यहाँ पे, इसके बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए। दैट्स वाई इसके बारे में ट्यूटोरियल भी अवेलेबल है होम पेज पे बिब्लियोमेट्रिक्स पे। यहाँ पे अगर आओगे बिब्लोसाइनी ट्यूटोरियल पे जाके आप स्लाइड पे जाओगे, आपको मिल जाएगा अबाउट बिब्लोसाइनी, फोकस ऑन डोमेन एंड नॉलेज स्ट्रक्चर के ऊपर। तो दिस इज फोकस ऑन डोमेन पे यहाँ पे है डिटेल, एंड यहाँ पे आपका हो गया नॉलेज सिंथेसिस का, एंड देन यू हैव द बिब्लोसाइनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो मैं क्या करूँगा, आपको थोड़ा बहुत इसको बता देता हूँ सो दैट अगर आप यहाँ पे आके ये डेटा जो आपको देख रहे हो, जो बेसिकली आपका ये डेटा है, इसको एनालिसिस आपको करना है। आपको 3 प्लॉट फील्ड चाहिए। व्हाट इज 3 फील्ड प्लॉट एंड व्हाट इज एवरेज साइटेशन पर ईयर, ऑल दैट हमको थोड़ा सा तो नॉलेज होना चाहिए। एंड मैं भी स्ट्रगल करता था जब भी मैंने फर्स्ट टाइम इसको यूज करने के लिए ट्राई किया। सो यू ऑलवेज कैन डू आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप लोकेट कर सकते हो ऑल दिस रेफरेंसेस। एंड इसी को ही मैं यहाँ पे PDF मैंने इसको डाउनलोड कर दिया है, एंड आई विल जस्ट लाइक टू शो यू। बिफोर दैट दिस इज वन आर्टिकल जहाँ पे कि आर बिब्लोसाइनी और आर टूल के ऊपर बात किया गया है, दिस बिब्लोमेट्रिक्स। एंड यहाँ पे जो नोमेनक्लेचर मोस्टली यूज हुआ है, जैसे कि स्टडी, डिजाइन, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, ऑल दैट इज आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे बिब्लोग्राफिक कपलिंग क्या है, को साइटेशन, को ऑथर, को वर्ड, एंड द यूनिट यूज हो रहा है यहाँ पे, तो इसके ऊपर इन डिटेल यहाँ पे दिया गया है। तो इसको आप रेफर कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन पे एज ए इसको एज ए साइटेशन रेफरेंस में डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड भी कर पाओगे आई गेस। इफ नॉट यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल शेयर यू दिस डॉक्यूमेंट। यहाँ पे देखो फील्ड टैग है, जैसे हमने इसको रीड करते हैं जो डेटा हम आर साइनी एंड बिब्लोसाइनी पे बेसिकली हम जब लोड किए स्कूपर्स डेटा, that time this field tag will be attached to all that characters, जैसे कि UT stand for unique article identifier हो गया, AU stand for article character हो गया। तो यहाँ पे all this they have their meaning, and वो कहीं ना कहीं यूज होता है जब आप इसको एनालाइज करने के लिए देखोगे। एंड लिस्ट ऑफ एलिमेंट यहाँ पे है, देन उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल गया। देन कहीं ना कहीं आपको डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के लिए जब जाओगे, यू कैन एबल टू सी आर्टिकल, वो जो एनुअल परसेंटेज ग्रोथ रेट क्या है, ऑल दैट तो ये भी आपको हेल्पफुल करेगा। एंड दिस सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बेसिकली विल गाइड यू, जो आप एनालाइज कर रहे हो, अगर कहीं पे आप रुक रहे हो तो उसको समझने के लिए। नाउ लेट्स सी, क्योंकि हम बेसिकली यहाँ पे अगर हम आते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम रन कर रहे हैं जो डेटा को, ऑल दिस फील्ड जो यहाँ पे है आप देखो, बेसिकली यू हैव सो मेनी अबाउट ऑथर, अबाउट एफिलिएशन, अबाउट कंट्री, डॉक्यूमेंट क्लस्टरिंग, देन कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर, यू हैव सोर्सेस, ऑल दैट। तो ये है क्या, यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट पे बहुत अच्छे से दिया गया है। तो फर्स्ट थिंग जो हमको मिलेगा, जो डेटा हम प्रोसेस करेंगे, दैट इज द मेन इंफॉर्मेशन। एंड यहाँ पे आपको बेसिकली वो टाइम स्पैन, देन सोर्सेस, डॉक्यूमेंट के हिसाब से दे देगा, दैट easy to understand. Then is when we jump to the other aspect like annual scientific production, हम basically देख रहे हैं जहाँ पे कि overview के अंडर पे ये शायद आएगा। and there you will come to see कि
ओवर द टाइम पीरियड उसका ग्रोथ, मतलब आर्टिकल कैसे पब्लिकेशन हो रहा है। इफ लेट्स से यू हैव टेकन ऑथर डेटा और इंस्टीट्यूट डेटा, तो आप उस हिसाब से रिलेट कर सकते हो कि उनका पब्लिकेशन किस हिसाब से बढ़ रहा है और घट रहा है, वट एवर इट इज, ओवर द टाइम पीरियड क्या है। देन एवरेज साइटेशन पर ईयर भी आपको मिल जाएगा। आप अगर अपना कर्सर को मूव करोगे अलोंग दिस लाइन, तो आपको ईयर भी यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड उसका एवरेज साइटेशन भी देखने को मिलेगा। वाई एक्सेस पे साइटेशन है एंड एक्स पे ईयर है। देन देर इज दिस थ्री फिल प्लॉट, एंड ये क्या है, ये एक एस्टेब्लिश कर रहा है रिलेशन बिटवीन द टॉप कीवर्ड ऑथर, टॉप ऑथर ऑल्सो यू सी हियर। मैं इसको लेट मी हाईलाइट, एंड द टॉप जर्नल समराइज इन दैट पर्टिकुलर, सो ये इसको हाईलाइट करता है। देन आपका देखो सेम थिंग, दिस इज इंटेलेक्चुअल, बेसिकली दिस साइड इज, अब देखो यहाँ पे सी आर यूज हुआ है, ए यू यूज हुआ है, डी ई यूज हुआ है। फॉर दैट यू कैन ऑलवेज कम बैक एंड रेफर टू दिस डॉक्यूमेंट, यहाँ पे भी है, एंड अदर देन दैट यू विल गेट इट फ्रॉम अदर। आप देखो यहाँ पे बिब्लियोमेट्रिक डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर हम इसको बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये डेटा मिल जा रहा है। तो आप यहाँ पे अल्टीमेटली लिंक हो रहा है रिसर्च कंटेंट के साथ, जो यहाँ पे आपका टॉप ऑथर है बीच पे, एंड देयर इज दिस कनेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज थ्री फील्ड प्लॉट, एंड टॉप ऑथर वहाँ पे आइडेंटिफाई होते हैं। देन मोस्ट रिलेवेंट सोर्सेज, जो जहाँ पे पब्लिकेशन हो रहा है, जर्नल, यहाँ पे आप सोच सकते हो इसको जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे जो जर्नल है, बुक है, बुक कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग है, दैट विल बी हाईलाइट, एंड मोस्ट साइटेड डॉक्यूमेंट फिर आपका आ जाएगा, जहाँ पे कि जो जर्नल पे ज़्यादा साइटेशन मिला हुआ है। देन इट कम्स टू सोर्स क्लस्टरिंग थ्रू ब्रैडफोर्ड्स लॉ। ये क्या है लॉ, दैट यू नो एज एन बिब्लियोमेट्रिशियन द पीपल दे नो अबाउट इट, बट हम एज ए रिसर्चर जब आते हैं वी ट्राई टू एक्सप्लोर ड्यूरिंग बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, तो थोड़ा बहुत हमको नॉलेज होना चाहिए। बेसिकली ये यू नो ट्राई करता है आपको सजेस्ट करने के लिए कि लेट्स से देयर आर सो मेनी जर्नल जहाँ पे कि पब्लिकेशन हो रहा है, बट कौन सा जर्नल है जहाँ पे कि ज़्यादा पब्लिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि एक जर्नल आइडेंटिफाई हुआ है जहाँ पे 42% ऑफ द डॉक्यूमेंट एंटायर कलेक्शन पब्लिश हुआ है, तो वो एक कोर जोन यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है आउट ऑफ 151 यू नो जो भी जर्नल है। तो यहाँ पे ये कोर जोन आप आइडेंटिफाई कर रहे हो जर्नल का, एंड लाइब्रेरियन के प्रोस्पेक्टिव से हम देखें तो उनके लिए भी एक हेल्पफुल है, अगर उस जर्नल को सब्सक्राइब करना चाहें और यू नो उस रिलेटेड सम यू नो एक्टिविटी दे लाइक टू कोलैबोरेट विद दोज पब्लिशर, तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो कोर जर्नल को आइडेंटिफाई कर रहा है ये ब्रैडफोर्ड लॉ के हिसाब से। एंड अनदर इज एच इंडेक्स, दैट यू नो एच पब्लिकेशन जो आर्टिकल अवेलेबल है, एच टाइम्स जो साइटेड है ऑन दैट बेसिस, सो यहाँ पे भी ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। देन यू हैव दिस सोर्स डायनेमिक, जहाँ पे कि ईयर वाइज एंड क्यूमुलेटिव यहाँ पे ऑकरेंस है आपका, दैट पर्टिकुलर यू नो जर्नल जो आ रहा है वो इन्फॉर्मेशन आपका आ रहा है। फिर डेटा एनालिसिस पे मोस्ट रिलेवेंट ऑथर, जो टॉप ऑथर हैं उनका पब्लिकेशन है। लेट्स से इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑथर और इंस्टीट्यूट डेटा, तो आपका इंस्टीट्यूट पे तो जो ऑथर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेट्स से आप यहाँ पे कुछ नंबर सेट किए हैं, जैसे यहाँ पे 10 सेट है, एंड आप अबव दैट यू आर ट्राइंग टू हाईलाइट, तो यहाँ पे टॉप लेट्स से 10 ऑथर का आपको मिल जा रहा है। एंड अगर आप ऑथर का देख रहे हो तो आपका को ऑथर का भी डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, तो मोस्ट रिलेवेंट ऑथर यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाता है। एंड देन यू हैव यू नो जब आप इसको प्रोसेस करोगे, मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, यू हैव दिस ऑप्शन यहाँ पे, तो जैसे कि आपका प्लॉट भी है, टेबल भी आपको मिल जाता है, टेबुलर फॉर्म पे भी मिलता है ऑल दैट, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताया गया है। एंड देन यू नो मोस्ट लोकल साइटेड ऑथर, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गया। देन ऑथर प्रोडक्शन ओवर टाइम, जो यहाँ पे लाइन आपको देख रहे हो, दैट लाइन सिग्निफाइज दैट टाइम पीरियड, ये जो आपका टाइम पीरियड हो गया। एंड जो बबल है वो सिग्निफाई कर रहा है जो प्रोपोर्शन ऑफ पब्लिकेशन है, डॉक्यूमेंट जितना ज़्यादा होगा बबल उतना बड़ा होगा, उस हिसाब से सिग्निफाई कर रहा है। एंड अब इसके बारे में इन डिटेल बात कर रहे हैं। आप अगर सोच रहे हो कि हम ये क्यों बात कर रहे हैं, मैंने एक बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस के लिए एक सीरीज ऑफ वीडियो मैं प्लान कर रहा हूँ, तो ये सॉर्ट ऑफ इन बिटवीन है। आप बाकी वीडियो भी देख सकते हो जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, एसएलआर क्या है, मेटा एनालिसिस क्या है, व्हाट इज बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस,
एंड कैसे जो टूल है जैसे कि व्यूअर्स व्यूअर हो गया, आर बिब्लियोसाइनी हो गया, कैसे इंस्टॉल करना है। देन यू विल कम टू दिस टूल टू एनालाइज द डॉक्यूमेंट। तो हम एक एक करके एक एक करके जो डायमेंशन से हो गया, ओपन एलेक्स से हो गया, स्कूपस से हो गया, वेब ऑफ साइंस से हो गया, वो सबसे डेटा लेके प्रोसेस करेंगे। सो फॉर दैट यू नीड टू नो अबाउट जो प्लेटफॉर्म के ऊपर आप आके कर रहे हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू दिस पर्टिकुलर गाइड ओवर हियर। तो यहाँ पे भी एच इंडेक्स दैट यू नो, टेबुलर इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे रिलेवेंट एफिलिएशन भी आपको मिलता है। एंड समवेयर यहाँ पे एक ऑप्शन है टू, जहाँ पे कि क्लब हो रहा है एफिलिएशन वगैरह। आप देखो यहाँ पे जैसे कि ये यूनिवर्सिटी के बारे में बात किया जा रहा है, ईटेन यूनिवर्सिटी का, उस कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लब होके है ये सब डॉक्यूमेंट पे। तो यहाँ पे यू हैव दैट ऑप्शन जहाँ पे कि हम इसको डिसएम्बिगेटेड करते हैं। तो यहाँ पे डिसएम्बिगेशन जब हम करेंगे तो यहाँ पे सेपरेट दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का डेटा आ जाएगा, एंड जहाँ पे कि वो मिस आउट हो रहा था डॉक्यूमेंट, तो आप वो परफॉर्म कर सकते हो टू सी उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एलोन डॉक्यूमेंट क्या है। देन एफिलिएशन प्रोडक्शन ओवर टाइम आप देख सकते हो, और अगर आप पर्टिकुलरली कुछ एफिलिएशन और इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहे हो तो ओवर द टाइम क्या पब्लिकेशन है। देन कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर का यहाँ पे कोलैबोरेशन हम देख सकते हैं। एक है ये जो कलर पे हाईलाइट है, यहाँ पे सिंगल कंट्री पब्लिकेशन है, जहाँ पे मल्टी कंट्री पब्लिकेशन है, तो यहाँ पे इस हिसाब से आ सकता है। तो हाई इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, हम मल्टी कंट्री कोलैबोरेशन पेपर को हम यहाँ पे देख रहे हैं। जहाँ पे कि लो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हम बोल रहे हैं, जहाँ पे कि सिंगल कंट्री कोलैबोरेशन है, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर का हम बात करें यहाँ पे। देन नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट पर कंट्री, तो आपका इंस्टीट्यूट लेट से हम इंडिया से हैं, तो बाकी कंट्री के साथ कैसे जो को ऑथर है उनके साथ जो ज्वाइंट कोलैबोरेशन हो रहा है, उस हिसाब से आपका वहाँ पे मैप भी बनेगा। टोटल साइटेशन पर कंट्री ये भी बन के आ रहा है। एंड अगर आप एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे सर्च किए हो तो दिस आर रिलेवेंट फॉर यू टू एनालाइज, तो यहाँ पे ये सब इंफॉर्मेशन आपको आ जाएगा। एंड देन आई गेस इट इज़ फाइन। देन लेट मी टेक यू टू अनदर डॉक्यूमेंट जहाँ पे कि हम पर्टिकुलरली बात करें नॉलेज सिंथेसिस। एंड यहाँ पे क्या है, जो स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज है, टॉकिंग अबाउट कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर, इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर। एंड कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर के अंदर पे देन इट कम्स टू कोवर्ड नेटवर्क, फ्रैक्चुअल एनालिसिस एंड मिक्स्ड अप्रोच। ऑल दैट you might be more acquainted with this term, but अगर नहीं, but you have this, always you have enough tool to come and to find it out कि ये है क्या। एंड जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अल्टरनेटिव मेथोडोलॉजी, पर्टिकुलरली फ्रैक्चरल अप्रोचेस, जहाँ पे यूज होगा यहाँ पे MCA। एंड अब देखो यहाँ पे हम अगर आते हैं दिस ये फ्रैक्चरल एनालिसिस का, एंड यहाँ पे ईच कलर सिग्निफाई कर रहा है एक पर्टिकुलर क्लस्टर को, जो कि एक टॉपिक को लेके किया गया है, एंड जो उसके रिलेटेड है, जो वर्ड वहाँ पे क्लोजली है, तो वो पर्टिकुलर क्लस्टर के अंदर रह रहा है। वो कलर यहाँ पे कोडिंग हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे 3 क्लस्टर मुझे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कि सिमिलर वर्ड आर पुट इन टुगेदर, एंड ये टू डायमेंशन पे इसको बताया गया। एंड दिस इज द कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर मैप मेथड यूज हुआ है MCA का। सिमिलरली डेंड्रोग्राम भी प्लॉट किया जा सकता है, आप जहाँ पे कंसेप्ट ऑफ द टॉपिक सिमिलर कंसेप्ट नियर बाय रहेगा, डेंड्रोग्राम का हाइट, एंड जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि द डिस्टेंस अमॉन्ग द वर्ड को सिग्निफाई कर रहा है, एंड दिस हाइट हेल्प्स टू चूज वेयर टू कट द डेंड्रोग्राम, डिफाइनिंग द पार्टीशन, अगर आपको पार्टीशन करना है तो। and in that basis similar group of word can be in आप उसको एक जगह पे प्लेस कर रहे हो, then it is another, so similar words with which explain similar concept, तो यहाँ पे इस हिसाब से इसको किया जा सकता है, ना उसको हम कट करके अलग भी कर सकते हैं। so correspondence analysis and clustering most contribution of the document, यहाँ पे भी उसी हिसाब से है। दिस इज फैक्टरल मैप ऑफ द डॉक्यूमेंट विथ हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन के हिसाब से यहाँ पे है, जहाँ पे कि आप ऑथर एंड द पब्लिकेशन का यहाँ पे हिसाब से है। यहाँ पे 4 क्लस्टर है, एक ये है, ये यहाँ पे है, सेकेंड वन इज हियर एंड द फर्स्ट वन इज हियर।
तो आप देखो, दिस इज एब्सोल्यूट कंट्रीब्यूशन मेजर द वेट ऑफ ईच डॉक्यूमेंट इन द इंफॉर्मेशन समराइज्ड the two axes and the color represent the cluster to which each document belong. तो ये कलर के हिसाब से एक एक क्लस्टर पे वो बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, दैट यू कैन एबल टू इजीली आइडेंटिफाई। देन नेटवर्क एनालिसिस का हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे कि आपका नेटवर्क एनालिसिस एंड साइंस मैपिंग के पे हम देखते हैं, एंड टॉपिक वाइज भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। एंड जो वर्टेक्स है, जो जहाँ जितना दूर है उतना वो ये सिग्निफाई करता है, उसका स्ट्रेंथ भी उतना कम होगा। सिमिलर वर्ड विद, अगर मान लो एक पब्लिकेशन और नंबर ऑफ पब्लिकेशन पे वो है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे जहाँ पे कि दिस दिस इज जो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कोऑकरेंस नेटवर्क है। यहाँ पे एक ये एरिया हो गया सॉर्ट ऑफ ए क्लस्टर, एंड यहाँ पे दो क्लस्टर जैसे डिफाइन हुआ है, एंड दैट कलर रिप्रेजेंट द क्लस्टर विच बिलोंग each word, जहाँ पे similar word that belongs to that particular cluster, and this is the co-occurrence network, and topic के हिसाब से भी आप यहाँ पे कर सकते हो, वो बन के आ जाएगा। एंड देन यू हैव दिस थीमेटिक मैप, जहाँ पे कि आप इमर्जिंग एंड डिक्लाइनिंग थीम के हिसाब से बेसिक एंड ट्रांसवर्सल थीम, देन हो गया एक मोटर थीम हो गया, एंड हाईली डेवलप एंड आइसोलेटेड थीम के हिसाब से वो प्लेस हो जाएगा जो पब्लिकेशन है। तो यहाँ पे आप देखो इस हिसाब से आपका रिजल्ट आता है, एंड वन विल बी द रिलेवेंस एंड सेंट्रलिटी होगा, एंड उस हिसाब से वो वेरी होता है। एंड चार यहाँ पे आपका थीम यहाँ पे बन के आ रहा है। तो एक हो गया डेवलपमेंट डिग्री हो गया वाई एक्सिस पे, एंड एक्स पे हो गया रिलेवेंस डिग्री, एंड आपका डेवलपमेंट डिग्री के हिसाब से वो फिर आपका जितना पब्लिकेशन मान लो एक पर्टिकुलर एरिया पे आपने लिया है और जर्नल लिया है, एंड ऑन दैट बेसिस यू विल बी गेटिंग दिस सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन विच विल हेल्प यू टू फाइंड आउट कि आपका इमर्जिंग थीम क्या है, किस एरिया पे ज़्यादा काम हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड डेवलपमेंट उसका डिग्री क्या है, तो वो भी हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे वो कैसे आप मूव करता है टाइम स्लाइस के हिसाब से फ्रॉम वन थीम टू अनदर, दैट ऑल्सो पॉसिबल। अगर आप एक टाइम पीरियड के हिसाब से डेटा लेके देखना चाहते हो, तो माइट बी दैट पर्टिकुलर एरिया पे वो चेंज होते और शिफ्ट होते भी आपको देखने को मिले। एंड दिस इज अगेन थीमेटिक इवैल्यूएशन, सिमिलर सॉर्ट ऑफ थिंग, एंड यहाँ पे भी थीमेटिक इवैल्यूएशन ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिला जो मैंने अभी बताया था। तो इट इज़ फाइन। देन यू हैव दिस, ओके, हमने ये सब बात ऑलरेडी किया हुआ है। देन नॉलेज सिंथेसिस, जहाँ पे कि हम देखेंगे थोड़ा बहुत अबाउट को साइटेशन नेटवर्क एंड अदर थिंग। को साइटेशन नेटवर्क यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, एंड बेसिकली इट विल बी लिंक्ड विद द साइटेशन के हिसाब से, एंड जो आपने जिसको साइट किया है ऑल दैट पेपर दैट यू हैव टेकन, एंड वो कैसे लिंक एक बैठा है यहाँ पे, तो को साइटेशन नेटवर्क यहाँ पे बन के आएगा। यू कैन टेक द फील्ड एज ऑथर को लेके भी हम कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि पेपर लेके किया गया है तो फील्ड आप चेंज करके भी देख सकते हो। एंड को साइटेशन नेटवर्क यहाँ पे सोर्सेस भी लेके हम देख सकते हैं, एंड उस हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है कैसे वो लिंक है, मतलब ईच हिस्टोरिकल पाथ आइडेंटिफाइज द रिसर्च टॉपिक एंड इट्स कोर्स कोर ऑथर एंड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर हम यहाँ पे ईच नोड दैट रिप्रेजेंट ए डॉक्यूमेंट विच इंक्लूड एनालाइज कलेक्शन साइटेड बाय अदर डॉक्यूमेंट, तो एच ईच एज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। जैसे कि यहाँ पे डी साइटेड ए, ये डी है, डी साइटेड ए, डी है साइटेड ए, देन जी साइटेड डी, डी साइटेड दिस डी, एंड इस हिसाब से। एंड आप अगर टाइम देखो, प्रेजेंट टाइम दूसरे डायरेक्शन पे, जैसे कि आप अगर यहाँ पे आई का मैं बात करूँ, दैट इज द प्रेजेंट वर्क, मतलब ये आई साइट कर रहा है जी को, मतलब अगर मैं अभी एक पेपर लिख रहा हूँ, दैट इज आई that has cited G, and G might have, let's say, cited D earlier, and D might have cited A. तो A अभी past है and I is present, and इस हिसाब से that is the first path, and second path will be the one way path sort of thing. H साइड कर रहा है F को, यहाँ पे जैसे कि G साइड E भी को भी किया है, D C को भी किया है, and C साइड D को भी किया है, बट यहाँ पे सेकेंड पाथ पे H साइटेड F, F साइटेड B, तो उस हिसाब से भी है। एंड हियर हिस्टोग्राफिक मैपिंग पे क्या है, वन वे सॉर्ट ऑफ ए पाथ होता है, जहाँ आपको मिलेगा
ऑथर कोलैबोरेशन दैट यू नो, जैसे कि जो पब्लिकेशन है एंड उनका काम जैसे कोलैबोरेटेड है आइदर ऑन द बेसिस ऑफ साइटेशन, तो यहाँ पे वो भी ऑथर का नाम के हिसाब से बन के आ जाएगा। एंड इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन भी आप इस हिसाब से कर सकते हो दैट ऑथर दैट दे बिलोंग टू ए इंस्टीट्यूट, एंड उनका फिर यहाँ पे बैठ जाएगा डेटा, क्योंकि ईच ऑथर, जैसे कि हम स्कूपर्स पे बात करते हैं, इंस्टीट्यूट का आइडेंटिफायर अभी है, ऑथर का आइडेंटिफायर है, तो इंस्टीट्यूट का भी डेटा मिल जाएगा एंड यू कैन एबल टू डू द एनालिसिस। एंड देन कंट्री ऑल्सो, कंट्री डेटा भी हमको मिल रहा है स्कूपर्स पे, सो इन दैट वे इट कैन बी डन। एंड हम यहाँ पे ये सब एनालिसिस करेंगे। सो दैट टाइम आई मे नॉट कम एंड टेल यू कि ये क्या है वो क्या है, सो दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ मेकिंग ए वीडियो जहाँ पे कि हम इसके बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे जो भी क्लस्टरिंग अप्रोच है, जो भी एफिलिएशन रिलेटेड हम देखेंगे और कंट्री रिलेटेड हम देखेंगे, तो उस टाइम पे जिससे कि हमको दिक्कत ना हो उसको समझने में, तो हम बात करेंगे इसके ऊपर। हम इन डिटेल बात करेंगे डिफरेंट यू नो डेटा सोर्स से डेटा लेके कैसे प्रोसेस करेंगे व्यूअर्स व्यूअर पे, आर बिब्लोसाइनी पे। तो व्यूअर्स व्यूअर के ऊपर भी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है, सो ऑल दैट आर देयर इन दिस बिब्लोमेटिक एनालिसिस प्लेलिस्ट पे, जो मैं आई बटन पे डाल दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डू कमेंट अगर आपको कुछ डाउट है, आपको और कोई टॉपिक पे बात करना है। हालांकि आप एक्सप्लोर करो हमारा चैनल, आई एम श्योर यू विल गेट टू नो बहुत सारा टॉपिक के ऊपर हमने बात किया है, बहुत सारा टूल के ऊपर, एथिकल इश्यूज के ऊपर, प्लेजरिज्म के ऊपर, देन सो मेनी थिंग। बट स्टिल अगर कहीं पे कुछ डाउट है डू कमेंट, सो दैट मैं उसको नोट करके रखूँगा, फ्यूचर पे उसके ऊपर भी मैं काम करके वीडियो लेके आऊँगा। एंड डू सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक बिफोर लिविंग।